आज के जमाने में लोग अक्सर बेटियों को बाहर भेजने से तो कतराते ही हैं, लेकिन अमेठी से जो शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, उसे सुनकर लगता है कि अब घर की बेटियां घर वालों के होते हुए भी घर में ही सुरक्षित नहीं हैं। आपको बता दें कि अमेठी के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक 18 साल की युवती के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। ये युवती अपना इलाज कराने के लिए करीब 10 दिनों से अपनी नानी के घर में रह रही थी। इसी बीच गांव का एक युवक दीवार फांदकर युवती के घर में दाखिल हुआ, जिसके बाद घर की छत पर सो रही युवती के साथ आरोपी ने दुष्कर्म करने की कोशिश की और युवती के आवाज लगाने पर जैसे ही उसके नाना नानी छत पर पहुंचे, युवक दीवार कूदकर भागने में कामयाब हो गया। कहाँ आई हो तुम? ननिहाल। क्या हुआ तुम्हारे साथ? हम रात में सोए थे, मतलब घर पे सोए थे अपने नानी के पास। तो मुझे गर्मी लगी, हम गए छत पे सो गए। हमारी नानी बोली चलो अभी आ रहे हैं, तो हम सो गए थे। 11 बजे रात में गए हम। पहले हमारे पास मच्छरदानी बूढ़ा से हमारे पास सोए, तो जो मैं कथरी ओढ़ी थी तो कथरी उड़ास के हमारे पास वो भी ओढ़ के सो गए। तो हम कहे कि यह तो हम सोचे माँ बहन छोड़ रिश्ता या नाम रखे। तो हम कहे कि तू ही शिवानी कहे कुछ ना बोले। तो कहता चुप रहा, नहीं भाई तुमको मारो। तो हमें बंदूक दिखाए, तो हम क्या कहते हैं फिर बंदूक ऐसे पकड़ ली। तो चक्कू दिखाए, तो चक्कू हमें से कोई हाथ पकड़ ली। तो हम बाबू को अपने बुला चले। हम कैसे कौन आए, तो हम अपने बाबू बुला चले। तो फिर मामू मुँह दिलागे, तब वो हम कोनो तरह छटपटाए कि बोले, आवाज नीचे निकली ना। तो मेरे नाना ने सोचे बया दिया है, तो कागज है तुरंत फिर जैसे छोड़ा है हाथ तो कस के बोले। तो हमारा नानी नाना दौड़े तो उसी भाग दी। क्या नाम था लड़के का? रविंदर। कहाँ घर है उसका? गांव में। थाने गई थी तुम? हाँ गए। क्या हुआ थाने में? वो बोले कि जाओ घर। इन आंखों का दर्द इस बात को बयां करने के लिए काफी है कि ये लोग उस घटना के बाद से कितने डरे हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस सब के बावजूद भी हार नहीं मानी और पीड़िता अपनी नानी के साथ गौरीगंज कोतवाली पहुंची, जहां पर थाना अध्यक्ष ने जांच करने के लिए घर आने की बात कहकर उन्हें वापस भेज दिया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन किसी ने भी पीड़िता की एफआईआर दर्ज नहीं की और पीड़िता अपने परिवार के साथ डर के मारे अपने घर में कैद होने को मजबूर है। ये सच्चाई हमारे उस समाज की है जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए जाते हैं, और क्यों दिए जाते हैं कारण भी आपके सामने है। आखिर क्यों पीड़िता की शिकायत दर्ज नहीं की गई? आखिर क्यों उसकी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया? कहीं आरोपियों के साथ पुलिस की कोई सांठगांठ तो नहीं? सवाल बड़े हैं और गंभीर भी, लेकिन सच्चाई से तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और इन सब के बाद अगर युवती किसी अनहोनी घटना का शिकार हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? अमेठी से न्यूज के लिए अंजनी कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।